अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मौरखा 9 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत। बिहार में SIR पर बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया धमाकाखेज हुक्म। अब इंतखाबी अफसरान को मिला नया इख्तियार। नेपाल, ईरान और चीन ही नहीं, अफगानिस्तान में भी सोशल मीडिया पर कड़ी पाबंदी। जाने किस जुर्म पर मौत की सजा तक का कानून। नेपाल दहल गया, फायरिंग और आगजनी में 16 हलाकतें। वजीर आजम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, फौज पहुंच गई सदर हाउस के करीब। नायब सदर के इंतखाब से पहले सियासी धमाका। BJD और BRS ने वोटिंग से बाहर रहने का ऐलान किया। क्या बनेगा नतीजा? डूडा के MLA मिराज मलिक गिरफ्तार। पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू। केजरीवाल का बड़ा ऐलान। यह आम आदमी पार्टी का शेर है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गणेश विसर्जन बना सोगवार। 9 अफराद डूबकर हलाक, 12 अब तक लापता। फलस्तीन की हिमायत में लड़कियों का मुजाहिरा। BJP ने बगावत का मुकदमा दर्ज करने का किया मुतालबा। यरूशलेम में कयामत खेज फायरिंग। बस स्टॉप पर खून की होली। 5 हलाक, 15 जख्मी, कई की हालत नाजुक। NIA की बड़ी कार्रवाई। 6 रियासतों में बैक वक्त 12 छापे। आखिर कौन है निशाने पर? आज से शुरू होगा एशिया कप 2025। 8 टीमों के दरमियान जबरदस्त टक्कर। टूर्नामेंट की 8 बड़ी खास बातें जाने सबसे पहले। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर TV उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज एक निहायत अहम और दूररस असरात रखने वाला फैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को जुज़वी तौर पर मुस्तरद करते हुए ये वाज़ेह कर दिया कि आधार कार्ड को 12वीं दस्तावेज की हैसियत से कबूल किया जाए। ताहम साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि आधार कार्ड को शहरियत के सबूत के तौर पर किसी हाल में तस्लीम नहीं किया जा सकता। अदालत ने हुक्म दिया है कि इलेक्शन अफसरान को इख्तियार होगा कि वह आधार कार्ड की सदाकत और असलियत की जांच पड़ताल करे। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील राकेश दुबे ने अदालत से रूबरू होकर कहा कि आधार शनाख्त का सबूत जरूर है मगर शहरियत का हरगिज नहीं। जबकि अर्जी गुजारों के वकील कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा कि आधार कार्ड को बतौर 12वीं दस्तावेज कबूल करना ही होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के गोपाल शंकर ने कमीशन के वकील से सवाल किया कि आखिर आधार कार्ड को मानने में क्या रुकावट है। जवाब में द्विवेदी का कहना था कि आधार कार्ड को पासपोर्ट की तरह नहीं देखा जा सकता। समाअत के बाद अदालत ने साफ किया कि आधार कार्ड एक सरकारी और बाज़ाब्ता दस्तावेज है, लिहाजा इसकी बुनियाद पर वोटर लिस्ट की इस्लाह मुमकिन है। अलबत्ता यह शहरियत का सबूत नहीं, महज एक शनाख्ती दस्तावेज है। कपिल सिब्बल ने अदालत को यह भी बताया कि BLO और आधार कार्ड को कबूल नहीं कर रहे हैं और जो अफसरान आधार को तस्लीम करते हैं उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी करके सजा दी जाती है और दी जा रही है। इस पर जस्टिस कांत ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुताल्लिका नोटिस दिखाने की हिदायत दी। कोई 2 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद आखिर वोटबंदी की साजिश पे एक बहुत बड़ा विराम लगा है। एक ऐतिहासिक आदेश आज मिला है सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में अब कह दिया है कि आधार को आपको जैसे 11 दस्तावेज थे उसी तरह से 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो SIR नामक षड्यंत्र है वोटबंदी का, लाखों करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने का, इस षड्यंत्र के पीछे खेल ये था कि आप 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दो। 11 में 2 तो ऐसे थे जो अच्छे डॉक्यूमेंट है लेकिन किसी के पास तो है नहीं, पासपोर्ट और NRC। बाकी ये पीले दस्तावेज थे
जो एविडेंशियरी वैल्यू तो है, लेकिन बिहार में ज्यादातर लोगों के पास है नहीं। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो कि चुनाव आयोग खुद हमेशा स्वीकार करता रहा था, चाहे वो एपिक हो, आधार हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा जो डॉक्यूमेंट है वो हम मानेंगे नहीं, जो नहीं है वो मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि आधार मान लीजिए। 2 बार इशारा किया ऑर्डर में हल्के हल्के, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। और जो लोग आधार स्वीकार कर रहे थे बीएलओ, उनको शो कॉज नोटिस दिया चुनाव आयोग ने। आज जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आई तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि अब इशारे से काम नहीं चलेगा, आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा, इसको पब्लिक के सामने ले जाना होगा। इस एक आदेश से बिहार में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास इन 11 में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आधार है, उन लोगों का वोटिंग राइट बचा है। सिर्फ बिहार के लिए नहीं, क्योंकि एसआईआर पूरे देश में लागू होगा, इसलिए देश में करोड़ों लोगों के वोटिंग राइट को, मताधिकार को बचाया है चुनाव आयोग ने। इस देश के संविधान की रक्षा करने की अंतिम जिम्मेवारी इस बिल्डिंग की है और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस जिम्मेवारी का मान किया। धन्यवाद। नेपाल की हुकूमत ने 4 सितंबर को एक इंतहाई बड़ा और गैर मुतवक्के फैसला लेते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद कर दी। इस फैसले ने पूरे मुल्क में भूचाल पैदा कर दिया। खासतौर पर नौजवान नस्ल जैसे जेन जी का बताया जाता है कि सड़कों पर उतर आई हजारों मुजाहिरीन पार्लियामान हाउस के बाहर जमा हो गए, जिसके बाद हुकूमत ने काठमांडू में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। साथ ही हिंदुस्तान नेपाल सरहद पर एसएस ही की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। यह सूरत हाल सिर्फ नेपाल तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में सोशल मीडिया पर सख्त पाबंदियां आयद की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर चीन में फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मुकम्मल पाबंदी है। वहां सिर्फ मकामी एपिक्स जैसे वी चैट और डोनियन इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह शुमाली कोरिया में आम शहरियों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल तकरीबन नामुमकिन है और कानून तोड़ने पर सख्त तरीन सजाएं दी जाती है। ईरान में भी कौमी सलामती के नाम पर यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स बंद है और हुकूमत मुखालिफ पोस्ट पर कैद या हत्या के मौत की सजा तक हो सकती है। अफगानिस्तान में भी सोशल मीडिया पर मुकम्मल कदगन लगाई जा चुकी है, जबकि सऊदी अरब में हुकूमत मुखालिफ या मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट पर कड़ी सजा सुनाई जाती है। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज अब शिद्दत इख्तियार कर गया है। काठमांडू समेत कई शहरों में नौजवानों ने पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू कर दिए, जबकि आगजनी, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर पथराव के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए, मगर मार्च कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक अब तक 16 मुजाहिरीन फायरिंग में हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। सूरत हाल काबू से बाहर होने के पेश नजर पार्लियामान और आला हुक्काम की रिहाइश गाहों के अतराफ फौजी तैनात कर दी गई। तकरीबन 15,000 मुजाहिरीन पार्लियामान हाउस के करीब मौजूद है। वज़ीर आज़म पी ओली ने मुजाहिरीन के नुमाइंदों से मुलाकात का इंदिया दिया है, जबकि गुज़िश्ता शाम काबीना की हंगामी मीटिंग भी बुलाई गई थी। एहतजाज सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी तक महदूद नहीं बल्कि बेरोजगारी, बदअनवानी और माशी बहरान जैसे मसाइल ने भी नौजवानों को मुश्तइल कर रखा है।
हिंदुस्तान के नायब सदर के ओहदे के लिए 9 सितंबर यानी आज होने वाली वोटिंग से महज कल यानी एक दिन पहले बीआरएस और बीजेडी जैसे अहम इलाकाई जमातों ने ऐलान कर दिया कि वो इस इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लेंगे कि चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली बीआरएस और नवीन पटनायक की क़यादत वाली बीजेडी न तो एनडीए का हिस्सा है और न ही इंडिया ब्लॉक का। इसलिए दोनों ने यकसा फैसले पर रहने का फैसला किया। बीआरएस ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना के किसान इस वक्त यूरिया की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं और पार्टी का ये बाइकॉट दरअसल उनके दर्द को उजागर करने की एक कोशिश है। बीजेडी ने भी कहा है कि उनकी अव्वलीन तरजीह उड़ीसा के आवाम है, इसलिए वो किसी भी कौमी इत्तेहाद की हिमायत में वोट नहीं देंगे। इस इंतखाब में इंडिया ब्लॉक ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया, जबकि एनडीए की जानिब से सीसीपी राधाकृष्णन मैदान में है। जम्मू कश्मीर में तारीखी कदम उठाते हुए डूडा के एमएलए मेराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। यह पहला मौका है जब रियासत में किसी रुकन असेंबली पर पीएसए नाफिज किया गया है। जराये के मुताबिक उन पर अब तक 18 एफआईआर दर्ज है, जबकि 10 रोज नामचों में भी उनका इंदराज है। पुलिस के मुताबिक मेराज मलिक ने सरकारी अफसरान को और डॉक्टरों के खिलाफ नाजिबा जबान इस्तेमाल की, आवाम को भड़काया। उनकी गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अस्पताल का मुतालबा इतना बड़ा जुर्म है कि एक मुंतखब नुमाइंदे को जेल में डाल दिया जाए। उन्होंने कहा है कि मेराज मलिक आवाम की आवाज है और उनकी जद्दोजहद को जेल और धमकियों से दबाया नहीं जा सकता। वो कामयाब होंगे, नाकाम बिल्कुल नहीं हो सकते। महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के दौरान एक के बाद एक हादसात ने त्योहार की खुशियों को गम में तब्दील कर दिया। मुख्तलिफ अजला में कम से कम 9 अफराद डूब कर जाँ भाग हो गए, जबकि 12 लोग अब भी लापता है। पुणे, नांदेड़, नासिक और जलगांव समेत कई मकामात से हादसात की खबरें आई। पुणे में 5 अफराद की नदी के तेज बहाव में बहा गए, जबकि नांदेड़ में 3 अफराद विसर्जन के दौरान डूब गए। नासिक में भी 5 अफराद बह गए, जिनमें से 2 की लाशें निकाल ली गई। इसी तरह थाना जिला में 3 अफराद नदी में बह गए और अब पालघर में 3 के बर वक्त बचा लिया गया। इसके अलावा वो मुंबई में बिजली का करंट लगने से एक शख्स हलाक और 5 जख्मी हुए। इस हादसा के बाद एसडीएफ, आरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मुतासरा इलाकों में तैनात कर दी गई है। केरला के कन्नौज जिला के एक गांव इलाके में फलस्तीन की हिमायत में मुनाकिदा एक जलसे आम ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। पुलिस ने गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के 30 कारकुनानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यह जलसा 5 सितंबर को ओनम और ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुनक़िद हुआ था। बीजेपी ने इस मामले को संगीन करार देते हुए बगावत का मुकदमा दर्ज करने और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पार्टी का कहना है कि एहतजाज मंदिर की जमीन पर हुआ, जिससे अवामी जज्बात मजरूह हुए हैं। साथ ही इल्जाम भी आयद किया गया कि एहतजाजी मुजाहिरीन को एक स्कूल बस के जरिए लाया गया, जिस पर वो कार्रवाई होनी चाहिए। माहौलियात के माहिरीन का कहना है कि मिदापाड़ा एक तारीखी सकाफती वर्सा है। इस इलाके में कदीम यहूदी बिरादरी के आसार और सुल्तान का तामीर करदा किला मौजूद है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की हंगामी आराई कबूल नहीं की जाएगी। इसराइल के शहर यरूशलेम में पीर के रोज एक बस स्टॉप पर फायरिंग के अंदोनाक वाकये में 5 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए, जिनमें 6 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक 2 हमलावरों ने अचानक लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जाए वक़ुआ पर मौजूदा सिक्योरिटी एहलकार और शहरियों ने जवाबी कार्रवाई करके हमलावरों को मार गिराया। यह वाकया शुमाली यरूशलेम के एक मसरूफ चौराहा जहां पेश आया, जहां सुबह के वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। हमला के बाद पूरा इलाका अफरा तफरी का शिकार हो गया और जमीन खून और टूटे हुए शीशे से ढक गई। इस हमले पर ताहाल किसी फलस्तीनी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम माहिन का कहना है कि गजा की जंग के बाद इसराइल और मगरबी किनारे में तशद्दुद के वाकयात में इजाफा देखने को मिल रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी की साजिश के मामले में 6 रियासतों के 22 मकामात पर छापे मारे। उनमें से सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के 9 मकामात शामिल हैं, जबकि बिहार में 8 मकामात पर छापे मारे गए।
बाकी छापे कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की गए। ANI के मुताबिक ये कार्रवाई खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर की गई है। इसका मकसद दहशतगर्दी के माली मुआवनत नेटवर्क्स, भर्ती के मॉड्यूल्स और सेलेट्स के खत्म करना है। एजेंसी ने बताया कि मुल्क दुश्मन अनासिर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने भी वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ेरे टॉल्स की पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाएगा। एशिया कप के 17वीं एडिशन का आगाज 9 सितंबर से UAE के शहर में दुबई अबू धाबी में होगा। इस बार टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। तमाम मैच हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे खेले जाएंगे। आप तैयार रहिएगा। खास बात यह कि सिर्फ एक दिन 15 सितंबर को डील हेडर होगा जब 2 मैच होंगे। यह टूर्नामेंट 28 सितंबर तक जारी रहेगा और क्रिकेट शायकीन के लिए बेपनाह जोश व खरोश का सबब बनेगा। गुज़िश्ता पेशकश में कई साहिबान ने हमारी हौसला अफजाई फरमाई है। हम तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्रो नजर TV। शुक्रिया।